बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की पवित्र नगरी खाटू में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद गरीब थी। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े और खाने को भरपेट भोजन भी नहीं था, लेकिन उसका मन धन से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा, एकमात्र आशा और एकमात्र प्रेम थे माइनस खाटू नरेश बाबा श्याम। मीरा हर रोज बाबा श्याम के मंदिर जाती थी और घंटों उनके सामने बैठकर प्रार्थना करती थी। उसकी एक ही रट थी, एक ही पुकार थी, बाबा, दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मुझे बस तुम पर विश्वास है। मीरा के घर में शांति और खुशी थी, भले ही वो गरीबी में जी रही थी। लेकिन एक दिन अचानक घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता का रोजगार छिन गया, घर में एक पैसा भी नहीं बचा। और जैसे यह कम न था, उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। न दवा के लिए पैसे थे, न घर में राशन। मीरा का जीवन अंधकारमय हो गया। वो पूरी रात रोती रहती और बाबा श्याम के सामने गिड़गिड़ाती। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और उसकी आवाज रुंधी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बाबा, आज मैं एक चौराहे पर खड़ी हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। पिताजी का काम बंद है, माँ बीमार है। मैं नहीं जानती कि क्या करूँ। हे श्याम, मेरे घर की इस घनघोर परेशानी को दूर कर दो। मेरी माँ की मुस्कान वापस ला दो। उस रात मीरा बहुत थकी हुई थी और रोते रोते ही सो गई। आधी रात को उसे एक सपना आया। स्वप्न में दिव्य प्रकाश के बीच बाबा श्याम प्रकट हुए। उनके माथे पर मोर मुकुट था और होठों पर एक कोमल मुस्कान। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और बहुत प्रेम से कहा, बेटी, तुम इतनी निराश क्यों हो? परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती। तुम इस परेशानी के कारण अपना विश्वास खो रही हो। याद रखना, जब जीवन में अंधेरा सबसे गहरा हो, तभी सबसे बड़ा उजाला आने वाला होता है। कल सुबह जो भी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आए, उसे खाली हाथ मत लौटाना। अगली सुबह मीरा की आंखें उस सपने की मिठास लिए खुली। उसके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। वो पूरे दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति का इंतजार करती रही जिसके बारे में बाबा श्याम ने बताया था। दोपहर के समय एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर व्यक्ति मीरा के दरवाजे पर आया। उसके शरीर पर पुराने कपड़े थे और चेहरे पर थकान थी। उसने पानी और खाने के लिए भिक्षा मांगी। मीरा ने बिना एक क्षण गवाए तुरंत उसे पानी दिया और घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो उसे प्रेम पूर्वक परोस दिया। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति जाने लगा तो उसने मीरा की आंखों में देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, मीरा, तुमने जो सेवा आज की है वो बहुत अनमोल है। तुम्हारे हाथों में सेवा का भाव है और तुम्हारे दिल में बाबा के प्रति अटूट विश्वास है। याद रखना, तुम्हारे पास विश्वास का ये धन संसार के किसी भी खजाने से बड़ा है। इसे अपने जीवन में कभी मत छोड़ना। मीरा ने उस बुजुर्ग को प्रणाम किया और तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति गया, मीरा के पिता के पास काम का फोन आया। उन्हें एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला था। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। माँ की सेहत में सुधार होने लगा। मीरा ने बाबा श्याम की लीला समझ ली। वो समझ गई कि बाबा ने उसकी परीक्षा ली थी और उस बुजुर्ग के रूप में आकर उसकी मदद की थी। उसने हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, तुमने मेरी परेशानी खत्म नहीं की, बल्कि उस परेशानी के बीच तुमने मेरे लिए एक नया रास्ता बना दिया। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उस दिन से मीरा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने ठान ली कि वो केवल बाबा श्याम का नाम जपेगी नहीं, बल्कि उनके हर जरूरतमंद भक्त में सेवा करेगी। उसका अटूट विश्वास था कि जिस भी इंसान को वो जरूरतमंद समझकर सेवा कर रही है, हो सकता है बाबा श्याम उसी रूप में उसकी परीक्षा लेने आए हों। वो गरीबों, अनाथों और बीमारों की मदद करने लगी। कुछ समय बाद मीरा अपने माता पिता के साथ खाटू धाम गई। जब वह मंदिर के विशाल द्वार पर पहुंची और बाबा की सुंदर मूर्ति को देखा, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वहां खड़े होकर उसने बाबा से कुछ नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा श्याम, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, हर पल मेरे साथ चलते रहे हो। बस मेरी आंखों में इस बात का विश्वास बना रहे कि तुम मेरे साथ हो। लौटते समय रास्ते में मीरा ने एक छोटी सी रोती हुई बच्ची को देखा। वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। मीरा ने तुरंत उस बच्ची को उठाया, उसे प्यार किया और धैर्यपूर्वक उसे उसके माता पिता से मिलाया। उस पल मीरा को फिर से बाबा श्याम का आभास हुआ। उसे लगा कि बाबा उसे कह रहे हैं, मीरा, जहाँ कहीं भी तुम किसी दुखी व्यक्ति का हाथ थामोगी, जहाँ भी तुम किसी की मदद करोगी, वहीं पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। अंत में मीरा ने बाबा श्याम से एक भावुक प्रार्थना की। उसने कहा, हे नाथ, सुख आए तो मैं उसे तुम्हारा प्रसाद समझकर स्वीकार करूं, और जीवन में दुख आए तो मैं उसे तुम्हारी परीक्षा मानूं। बस मुझे जीवन की इस यात्रा में एक वरदान देना बाबा। सुख हो या दुख,
मेरा ये मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे। हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी। मीरा की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू फिर बहने लगे, जो उसकी भक्ति का सबूत थे। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, जो जीवन का अटल सत्य बन गई थी। दुनिया में भले ही कोई साथ दे या न दे, जिसका हाथ बाबा श्याम ने थाम लिया है, वह भक्त कभी अकेला नहीं होता। जीवन के रास्ते कितने भी कठिन हों, जिसके साथ बाबा श्याम है, उसकी मंजिल कभी भी दूर नहीं होती। ये कहानी मीरा के अटूट विश्वास और बाबा श्याम की अपार कृपा की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि सेवा और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। बोल खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।